किसान भाइयों, ये है हरे चारे की खेती। ये नंगला गांव के चौधरी कालूराम जी हैं और ये आलू और चारा ही करते हैं, गन्ना बिल्कुल नहीं बोते। ये काफ़ी बड़ा चक है इनका, 100 बीघे होगा। मैं लास्ट तक आपको दिखाता हूँ भाइयों। ये इनका ट्यूबवेल है, ये 20 फुटा रास्ता है और ये ट्यूबवेल है। ये भाइयों ज्वार है चारे की, और ये चारा ही करते हैं। चारा जो है कम से कम 8,000 रुपये बीघे का औसत आ जाता है इसमें। ये देखिए चारा ही चारा खड़ा है, हरा चारा। अब ये इसको कुट्टी मशीन पे डालकर अभी मैं ये है जून तक ख़त्म कर देंगे। फिर इसमें ढांचा बोएंगे, हरी खाद उसको जोत कर सितंबर में जुताई करके, और भाइयों अक्टूबर में अपने आलू की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये देखिए ये इसमें मक्का, भुट्टो की मक्का थी वो जोत दी। ये खेत खाली पड़े हैं। बाकी पर ये जो ज़मीन है शायद 100 बीघे से ऊपर ही होगी मेरे विचार से। ये गन्ना बिल्कुल नहीं बोते। मनोहर कोल्ड स्टोर में इनका सारा आलू जाता है। गांव नंगला है, मेरठ कैंट, कंकर खेड़े के पास में। क्योंकि वहाँ की ज़मीन तो इनकी चली गई थी, शहर में आ गई। इन्होंने यहाँ चक खरीद लिया पावली में, पावली खुर्द के जंगल में। और भाइयों बहुत ही मेहनती किसान है। एक पुरानी सी बाइक कौन सी आती थी, CT100, उसी को लेकर घूमते हैं पूरे जंगल में। किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बिना बाइक के भी काम नहीं चलता भाइयों। क्योंकि खेतों में बाइक ही काम करती है। और आप इनसे मिलोगे तो विश्वास नहीं करोगे कि इतने बड़े किसान हैं। कई हज़ार कट्टे आलू इनका स्टोर में रखा जाता है। यहाँ चकपाज भी आए नहीं मैं, वरना मैं आपसे उनका परिचय करा था। मेरे अच्छे मित्रों में हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नए गांव की तरफ। भाइयों एक बात रह गई थी, कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट किए थे कि ताऊ जी चारे के बारे में भी ज़रूर वीडियो डालना। देखो, जिसका गन्ना मील पे नहीं जा रहा, रस में नहीं जा रहा, कोल्हू में जा रहा है 200-250 के भाव, उसे गन्ना कम करके चारा बो लेना चाहिए। क्योंकि चारे का अभाव है गांव में भी, शहरों में हर कोई गन्ने की तरफ भाग रहा है। तो खर्चा काट के 6-7 हज़ार रुपये आराम से बच जाते हैं चारे में। इसके बाद में दोबारा भी चारा बो सकते हैं, लेकिन खेत में दम डालने के लिए हरी खाद बो दो। उसके बाद में आलू या कोई सब्ज़ी लगा सकते हो। फिर उसके बाद में सरसों बो सकते हो अक्टूबर में, अगर आलू नहीं बो सकते। सरसों बहुत कम खर्चे में 1 किलो बीज करीबन 1.5 एकड़ में पड़ता है सरसों का बीज। और सरसों को बोने के बाद में उसका छटाव कीजिए, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उसके पेड़ पाड़ लीजिए। जहाँ ज़्यादा हैं 1 फुट 1.5 फुट पे उसका एक पेड़ रहना चाहिए सरसों का। तो मैं वादा करता हूँ 1.5 कुंटल बीघा, 6,000 रुपये चल रही है, 8-9 हज़ार रुपये बीघा को आपकी सरसों निकल जाएगी। और ये चारा हो गया। सरसों के बाद में सरसों फरवरी में कट जाएगी, उसके बाद फिर अगेता चारा ले सकते हैं। तो ये 15-16 हज़ार रुपये बीघा आपको दोनों फसल दे जाएंगी। बहुत खर्चे की हैं इसमें भी। 1 बीघे में 4-5 किलो 5 किलो बीज लगा लो, ज्वार का लगता है, जो मात्र 200 रुपये का पड़ता है। और सरसों का बीज पीली का बोलो या कोई सी का, मान लिया 100 रुपये किलो भी मिल गया तो 1 किलो 1.5 एकड़ के लिए काफ़ी है। उसमें यूरिया या मिट्टी में मिला कर, यूरिया में मिला कर बखेरने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बारीक बखेरना है। एक बार मैंने 1 एकड़ खेत में 1 किलो बीज डाल दिया था सरसों का, तो इतनी घिनकी हो गई थी, इतनी ज़्यादा जम गई थी वो, मेरे पे वो निकल नहीं पाई। तो जहाँ वो एक जगह घिच पिच पेड़ते हैं वहाँ तो
कम पैदावार निकली, लेकिन जहाँ मैंने उसको छिद्दी कर दिया था वहाँ उसका 1 कुंटल से 1.5 कुंटल तक एवरेज गया। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बुद्धिजीवी बताते हैं कि सरसों का पेड़ 1.5 फुट बाई 1.5 फुट होना चाहिए चारों तरफ, तो ऊपर जाकर वो झंबा कर लेता है, मतलब एक आम की तरह फैलता है। तो उसकी पैदावार हम उस तरह करेंगे तो 2 कुंटल प्रति बीघा भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पेड़ से पेड़ की दूरी 1.5 फुट तो होनी चाहिए। 2 फुट कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उतना ही पेड़, आपने देखा होगा कई जगह सरसों का पेड़ अकेला रहता है और वो इतना झांबा कर जाए चारों तरफ को, जब उसे काटते हैं तो एक बार में एक ही पेड़ कट पाता है, इतना बड़ा पेड़ हो जाए। और बहुत से घिन का रखते हैं तो वो एक जाएगी लकड़ी से ऊपर, उस पर 4-5 फली आएंगी, वो फैल नहीं पाता। तो वो लॉस है सरसों को। और चारे की 2 खेती आप कर सकते हैं। मान लिया आपने गन्ना बो लिया, गन्ने में बीज गिरा, लागत लगाई, मील पे पर्ची है नहीं, कोल्ले वाले ने कह दिया भैया मैं तो 250 लूँगा, 1 साल में वो जाएगा। अगर पौधा बोया तो वो फरवरी के से पहले मील पे नहीं जाएगा, मतलब फरवरी का बोया फरवरी में जाएगा। तो 1 साल तो इंतज़ार करा, 1 साल के बाद में उसमें मेहनत कर आके आपको वो उसका एवरेज 70 कुंटल का चलो आ गया, तो 7 दूनी 14, 16-17 हज़ार रुपये का वो निकला, आप हिसाब लगा लो। और 16-17 हज़ार में आपने बीज खाद सब लगा के उसमें ज़्यादा भी नहीं तो 10,000 रुपये बीघे की लागत लगा दी, तो वो 6,000 रुपये आपको बचे। हालांकि गन्ने में लागत ज़्यादा आती है, 6,000 बचे 1 साल में। फिर अगले साल पेडी करोगे उसमें 6,000 बचे, तो 12,000 रुपये आपको 2 साल में बचे। और ये चारे की जो खेती है हमारे यहाँ 7 को 7,500 रुपये बिक रहा है। करना कुछ नहीं है, गेहूँ काटने के बाद में पलेवा करते हैं और 5 किलो बीघे का बीज बखेरो और 2 बार टीलर निकाल दो, मैडा मार दो, छुट्टी, एक स्प्रे कर दो, कोई कीड़ा वीड़ा ना लगे किसी भी दवाई की। और हमने जमाया है, आप ज्वार पे कोरोजन का स्प्रे करिए, कमाल हो जाएगा। 14 फुट लंबी बढ़ती है, ये जमाई हुई है, हर किसी को बताने की बात नहीं है, हमारा आजमाया हुआ फार्मूला है। जब एक कक बिलहंद की हो जाए ज्वार और लगने लगे इसमें मच्छर सा कीड़ा आ गया, कोरोजन कर दीजिए, तब देखिए आप इसका मज़ा। 14 फुट लंबी ज्वार हमने काटी है सिर्फ 1 बार। और ज्वार डालिए, अब ये टहनी आपने बो दिया और उसमें कीड़ा लग गया, फिर आप सोच रहे हैं क्या करूं, रखूं या जुताई करूं। तो ये जो स्वस्थ ज्वार चमक रही है ना, इसमें भी स्प्रे किया हुआ है। तो मेरे भाइयों गांव में बेच दीजिए, ज़रूरत नहीं आपको कुट्टी मशीन पे। कुट्टी मशीन वाले भी शोषण ही करते हैं। गांव में 1 बीघा बेच दो सबको, फटाफट सब खुआ लेंगे, 7,000 रुपये बीघा आराम से देगी। 6 भी दे दिए सब खर्चा काट के, तो आपकी बचत है। आप ज्वार के बाद में दोबारा भी ज्वार ले सकते हो अगर खेत में दम है। एक बार ही ले रहे हो तो आप उसमें हरी खाद बो दीजिए मेरे कहने से, फिर ज्वार निमटा के जितना खाली होता रहे उतने में ढांचा बोते चले जाओ। और इसे फिर सितंबर में जुताई कर दो, और सितंबर में जोतने के बाद में भाइयों फिर आप इसमें सरसों बो दो। आलू मत बो, आलू में बहुत खर्चा आता है, आलू को आप नहीं संभाल पाओगे दोस्तों, तो इसलिए उसमें आप सरसों बो दो। सरसों का बीज इतना कम पड़ता है और 15 अक्टूबर तक बो देनी है आपको सरसों। ये तो है नहीं आप नवंबर दिसंबर में सरसों बो तो फिर नहीं निकल पाएगी, चप्पा आ जाएगा। इसका समय है सितंबर में तैयार करो, 15 अक्टूबर तक सरसों बो दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दोनों को मिला के 14-15 हज़ार रुपये आपके निखर्चे बच जाएंगे। ना किसी की चमचागिरी, ना किसी की ठोडी में हाथ देना। भाइयों गन्ने से बढ़िया रह जाओगे आप, ये मेरा विश्वास करो, एक बार करके देख लो। मात्र 2 फसल, सब्जी उब्जी के चक्कर में ना पड़ो। सब्जी का भी रेट आजकल पीट रहा है, 2 रुपये किलो जा रही है, लेबर खर्चा बहुत है। इन दोनों चीज़ों पे भाइयों लेबर खर्चा नहीं आता बिल्कुल भी, ना ज्वार में आता इतना, ना उसमें। हमारे यहाँ तो अगर कुट्टी मशीन पर जानी है ज्वार तो भाइयों 1 कक बोझ में काट के चली जाए, लेबर 8-7 आवे लेडीज़ और अपना 1 कक बोझ ले जाएंगे, थारी ट्रॉली भर के चली जाए, कोई खर्चा नहीं है। तो दोस्तों आ गया ट्रैक्टर कालू राम जी का, उनका ड्राइवर लेकर आया है।
फार्म ट्रैक 45। नमस्कार।